वेलकम 10th क्लास। तो बेटा क्या चल रहा है आपका टॉपिक? करंट। कौन से लेक्चर पे पहुंच गए? लेक्चर 4। ओके जी। लास्ट टाइम आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। रेजिस्टेंस के कुछ कंसेप्ट करते हुए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन वाला आई थिंक कंप्लीट कर लिया था। अगली बात आ रही है अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। डालो हेडिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराते हैं कुछ। तो नेक्स्ट हेडिंग इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ध्यान देना जी। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। बेटा वो तो बताया था आपको कि दो तरीके से लगा सकते हैं। एक को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे को हम कह देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। फिर से वही 3 रेजिस्टर्स का एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो रेजिस्टर 1 है, ये रेजिस्टर 2 है और ये बेटा रेजिस्टर 3 हो गया। अगर इनको हमने कुछ ऐसे कनेक्ट किया ना जी, डायरेक्ट, ओके, अगर हमने इसको कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन, ये R1 हो गया, R2 हो गया और ये R3 हो गया। यार इसको कह देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो इनसे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे। नोट कर लेना जी। सबसे पहली बात कि when resistors are connected in parallel, because their ends are directly connected to the battery, the potential difference or voltage across each resistor will remain same. सीरीज में करंट सेम रहता है, यहां पे क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी हम बोलते हैं। तो क्या पहला पॉइंट निकला कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistor will remain same. तो बेटा each resistor के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल रिमेन सेम। इसको भी V वोल्टेज मिल रही है, इसको भी V मिल रही है, इसको भी V मिल रही है। ओके बेटा। अब यहां से चला करंट। ओके जी। ये करंट चला 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 चला, लेकिन यहां पर इसको 3 रास्ते दिखाई देंगे। यानी यहां पे आके करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब किस तरफ कितना जाएगा वो डिपेंड करता है कि आगे रेजिस्टेंस कितना है। जिस तरफ रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उधर कम करंट जाएगा, जिधर रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उधर करंट सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम चले जाएगा। बट इतना श्योर है कि ये जो टोटल करंट आया था ना यहां पर, इट हैज टू गेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। R1 में जो करंट गया उसका नाम हमने I1 रख दिया, R2 में जो गया उसका नाम I2 रख दिया, R3 में जो गया उसका नाम I3 रख दिया। तो दूसरा पॉइंट क्या निकला कि करंट सेम नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या निकला कि करंट थ्रू each resistor will be different depending on the values of resistors. बेटा हर एक में से करंट अलग अलग, अच्छा कभी कभी सेम भी हो सकता है। अगर ये सारे रेजिस्टर इक्वल हो जाएं, 5 5 5 ही हो जाए तो सबके थ्रू करंट क्या चल जाता? सेम ही चल जाता। तो हमने बोला अलग रहेगा, कभी कभी सेम भी हो सकता है। अभी मैंने यहां पे लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यूज करंट विल बी डिफरेंट। ओके। तो वोल्टेज तीनों के क्रॉस बेटा VV है, करंट तीनों के क्रॉस चेंज हो गया। एक के क्रॉस I1, एक के क्रॉस I2, एक के क्रॉस I3। रेजिस्टेंस इनके अलग अलग है, R1 R2 और R3। ये सिचुएशन है बेटा। तीसरी बात, जो नेट
करंट ऑफ द सर्किट है दैट विल बी सम ऑफ ऑल द करंट्स इन द सर्किट। यानी यहां से जो करंट आया था बेटा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो गया, वोल्टेज सबकी सेम है, दैट मींस नेट करंट जो है, लेकिन नेट करंट क्या रहेगा, इन तीनों का सम रहेगा। ओके, नेट करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इसके 3 पॉइंट है, ध्यान से समझना। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यूज, और तीसरी बात नेट करंट ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगली बात बेटा, सीरीज में तीनों ने मिलकर कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया हमने कैलकुलेट किया था, पैरेलल में भी तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे सर्किट में, वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनना, इंडिविजुअली आई कैन राइट, इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, V इक्वल टू I1 R1, क्योंकि ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IR तो लगेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, नाउ नोट कर लेना सब कुछ। नाउ वी कैन राइट, पहली बात V इक्वल टू I1 R1, V इक्वल टू I2 R2 एंड V इज इक्वल टू I3 R3। V इज इक्वल टू I1 R1, V इक्वल टू I2 R2, V इक्वल टू I3 R3। एक तो होगी इंडिविजुअल इक्वेशंस बेटा इनकी। अब अगली बात बेटा, अगर ये तीनों मिलकर ओवरऑल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, लेट आरपी मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बेटा तीनों मिलकर, ओवरऑल तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, आरपी। ओके, टोटल सर्किट की वोल्टेज कितनी है, V, और टोटल सर्किट का करंट कितना है, I, जो कि किसके इक्वल है, आगे चलकर यहां पर ये 3 पार्ट में बटा था, लेकिन अब तो तीनों को एक ही कर दिया ना मैंने। तो टोटल करंट कितना है सर्किट का, I है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये टोटल वोल्टेज है। तो बेटा यहां पे ओवरऑल क्या लिखा जा सकता है, हियर यहां लिखा जा सकता है V इक्वल टू I टोटल इंटू आरपी। ओके, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R इंटू P, जैसे V इक्वल टू I1 R1 लिखा। ओके जी, अब ध्यान देना, यहां से मैं लिख सकता हूं I1 इक्वल टू V बाय R1, यहां से लिख सकता हूं I2 इक्वल टू V बाय R2, और यहां से लिख सकता हूं I3 इक्वल टू V बाय R3। चेक करते रहना। और यहां से भी तो फिर लिख सकता हूं I इक्वल टू V बाय RP। ओके, ये होगी सिचुएशन। अगली बात, आगे क्या लिखोगे कि नाउ जो नेट करंट है ना, इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नेट करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और मैंने I कितना कैलकुलेट कर लिया हुआ है, V बाय RP। तो I की जगह लिख दिया V बाय RP, I1 की जगह क्या लिखा, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। पुट करते जाओ, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। भाई V सब एक दूसरे को काट देंगे, मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, बचेगा क्या, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। मतलब रिजल्ट आ गया जी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी तो मिलकर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके जी, सीरीज में क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या आ गया, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो बेटा
वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली सम कर कर। पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल्स का सम कर कर रेसिप्रोकल आता है, वहां से कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब यहां पर अब नोट करने वाली बात क्या है, दोनों का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। अभी करके दिखाता हूं। यहां आप ये कह सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए था, मेरे पास छोटे छोटे रेजिस्टेंस थे, मैं उनको सीरीज में लगा दूंगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। या मेरे पास बड़ी वैल्यूज है रेजिस्टर्स की बेटा, लेकिन मुझे छोटी वैल्यू चाहिए सर्किट में, तो मैं क्या करूंगा, उनका रेसिप्रोकल कर कर उनको ऐड कर दूंगा, यानी पैरेलल में लगा दूंगा, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिक्रीज रेजिस्टेंस। एग्जांपल ले लेते हैं यार, R1 इक्वल टू, मान लो हमने 10 ओम ले लिया, R2 भी मैंने 10 ओम ले लिया, R3 भी मैंने 10 ओम ले लिया। R1 R2 R3 सिंपल 10 ओम रखे मैंने। अब देखो, अगर मैंने इन तीनों को सीरीज में लगाया होता तो आंसर क्या आता, R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना जाता, 10 प्लस 10 प्लस 10 यार 30 ओम आता, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इन्हीं तीनों को आपस में पैरेलल में लगाया होता तो चेक करना रिजल्ट क्या आता, ये आ जाता 1/RP इक्वल टू 1/R1 की जगह 10, R2 की जगह 10, R3 की जगह भी 10। इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 10, एलसीएम ले जाएगा या ऊपर आ जाएगा 3। 1/RP इक्वल टू 3/10, यहां नहीं छोड़ना है इसको, ये बनेगा RP इक्वल टू 10/3 यानी 3.33। तो बेटा 10 10 10 सीरीज में लगा दिया तो आंसर 30 आ गया, बढ़ गया। 10 10 10 पैरेलल में लगा दिया तो आंसर क्या आ गया, 10/3 आ गया, डिक्रीज हो गया। तो जी डिक्रीज करने के लिए ही पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज की जाती है। तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गई, उससे पहले के भी कुछ क्या हो गए हमारे पास रिजल्ट्स हो गए यार। अब कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेने चाहिए। फार्मूले कौन कौन से हो गए अपने पास, एक तो सबसे पहले रो L/A हो गया, उससे पहले वोल्टेज वाले करंट वाले वो तो है ही है, चलो एक तो ये हो गया। दूसरा V इक्वल टू क्या यूज कर लिया हमने, IR चलेगा। तीसरी बात बेटा अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या यूज हो जाएगी, सीरीज वाली, R1 प्लस R2 प्लस, अच्छा 3 ही लेते होते हैं, बाकी 2 तो R1 प्लस R2, 4 हो तो 4 भी, जितने मर्जी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 ही लेते हैं। RP इक्वल टू 1/RP इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या यूज करेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, इन एक्सप्रेशंस का बेटा यूज होता रहेगा। ओके, इन एक्सप्रेशंस का हम यूज करते रहेंगे। कुछ टिप्स हैं, ध्यान देना बेटा यार। अगर रजिस्टर्स इक्वली हो, जैसे मान लो 1 2 3 4, अगर ये इक्वली हैं तो सिंपल है, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 है तो 4R, 3 है तो 3R, 2 है तो 2R, n है तो nR। मतलब अगर मान लो ये n टाइम्स जा रहे हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, nR हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो वैसे ही इजी था। एक बात और सुन लो फिर, अगर कुछ बेटा इक्वल वाले रेजिस्टर्स, इक्वल वाले, ध्यान देना, R R R ये पैरेलल में हो जाए, तो कुछ इक्वल वाले रेजिस्टर्स पैरेलल में हो जाएं तो आपको पता है नेट कैसे निकालते हो, 1/RP इक्वल टू 1/R1 जो कि R ही है, 1/R2 भी R ही है, 1/R3 बेटा सेम मैंने सारे फिर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कर दिया। ध्यान देना जी, ये 1/RP इक्वल टू एलसीएम लिया, R आ गया, ऊपर कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा।
कहने का मतलब आर पी कितना आ जाएगा, R/3 आ जाएगा। करना जरा, उल्टा करना पड़ेगा ना, RP इक्वल टू R/3 आएगा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर 2 इक्वल रजिस्टर सीरीज में हो तो आंसर 2 आ रहा है, और अगर 2 इक्वल रजिस्टर्स पैरेलल में तो आंसर R/2 है। अगर 3 इक्वल रजिस्टर सीरीज में है तो आंसर 3 इंटू जितनी भी वैल्यू होगी 3R, और अगर वो तीनों के तीनों पैरेलल में है तो आंसर क्या आएगा, R/3 आ जाएगा। अगर n है सीरीज में तो आंसर NR है, और अगर n रजिस्टर्स पैरेलल में है तो आंसर R/n आ जाएगा। मतलब इस चीज का मैं यूज करूंगा, फिर ये मत कहना कि सर ये कैसे करे जा रहे हो जल्दी जल्दी। इन चीजों का हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे बेटा। देखो 2-4 एग्जांपल्स। मान लो पहले रेजिस्टेंस निकालना सिखाते हैं, फिर करंट को बाद में इन्वॉल्व करवाता हूं। मान लो एग्जांपल 1 हुआ अपना कि 1 2 3, ओके, और ये सिचुएशन है। अब सीरीज पैरेलल तो पता लग ही गया ना। मान लो ये है 5 5 5, ये है 15। वो कहता है इनका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो बेटा देखो ऊपर वाले तीनों सीरीज में है, सीरीज में तो सिंपल ऐड कर दो, 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15। अब नीचे वाला एक बच रहा है ना, ओके, तो ये सिचुएशन बच गई। अब 15 और 15 पैरेलल में है। अब अभी मैंने बताया अगर सेम आ जाए तो 1/R करके करने की जरूरत नहीं होती है, सेम तो आ गए। 15 और 15 दो है ना, तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, ये जो नेट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी सिंपली 15/2। आप वो 1/RP इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 करके देख लो तो भी कितना आएगा, 15/2 ही आएगा। बस लास्ट में रेसिप्रोकल करना बेटा जरूरी होता है, चेक कर लिया करो उसको, उसमें नहीं गलती कर देनी है आपने। ओके जी, अब आती है एक और एग्जांपल कर लो। चलो हमने दिया केस 1 2 3, ओके, 4। यहां पे बैटरी भी लगा देते हैं, चल करंट भी निकलवा देते हैं। बैटरी 10 वोल्ट की है, ओके। इसको मैंने लिखा 20 20 20 20 20 चल रहा है ना, तो इसको लिखा 20, इसको भी लिखा 20, ओके। इसको लिखा 10, ये 20 20, ये क्या हो गया 10, और इसको फिर से क्या लिख दिया 20। क्वेश्चन है फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड आल्सो नेट करंट थ्रू द सर्किट। एक तो नेट रेजिस्टेंस चाहिए, एक नेट करंट चाहिए। पहले नेट रेजिस्टेंस निकालो। 20 20 पैरेलल में है, अच्छा सेम है, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 20 20 का बेटा आपस में जब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे 20 20 पैरेलल में आंसर क्या आना चाहिए 20/2, ओके। 1/20 + 1/20 करके देखो तो भी वही आएगा, मैंने अभी सिखाया था, डायरेक्ट लगा रहा हूं 20/2, ओके जी। अब 20/2 10 हो गया। 10 और 10 देखो 20 20 बेटा पैरेलल में थे, इनका आ जाएगा 10। 10 और 10 फिर से सीरीज में ऐड हो जाते हैं, तो इन दोनों का नेट आया था 10। 10 और 10 फिर से किस में, सीरीज में ऐड, और 20 हो गया। अब ऊपर वाली लाइन का नेट कितना आ गया 20 आ गया बेटा। ये दोनों पैरेलल में 10 हो गया, 10 और 10 फिर से 20 हो गया, ऊपर वाली लाइन का 20, और नीचे वाली लाइन का फिर से कितना 20। तो ये 10 और 10 20, एक बार चल लिख देते हैं, ओके। इन दोनों का नेट आया था 10, 10 और 10 कितना हो गया 20। नीचे फिर से क्या चल रहा था अभी 20,
और वोल्टेज कितनी थी 10, तो 20 20 10। अब 20 20 फिर से किस में आ गए पैरेलल में, तो पैरेलल में 20 20 पैरेलल में है, तो 20 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा यार 2 करना पड़ेगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया 10 आ गया यार। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10, नेट रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया। वोल्टेज कितनी लग रखी है 10 वोल्ट लग रखी है। मांगा क्या था करंट V इक्वल टू होता है आई आर, आई इक्वल टू होता है V बाई आर, आई इक्वल टू होता है V बाई आर। V है 10, R है 10, 1 एम्पियर। गलत ना कर दिया हो भाई, चेक कर लेना। क्वेश्चन नोट करो फिर बेटा। मान लो यार एक वायर है, जितनी भी लेंथ उसकी रही होगी, मान लो इसका नेट रेजिस्टेंस 100 ओम है। ओके, इट्स नेट रेजिस्टेंस इज 100 ओम। इसको 5 पार्ट्स में क्या कर दिया, कट कर दिया। क्वेश्चन है कि इसको 5 पार्ट्स में कट किया और उन सारे पार्ट्स को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया। 5 पार्ट्स में कट किया और आपस में पैरेलल में जोड़ दिया। नेट रेजिस्टेंस चाहिए, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन चाहिए। अब बेटा आपको पता है R इक्वल टू होता है रो L बाय ए में तो कोई चेंज किया नहीं, थिकनेस उतनी है, मटेरियल वही है, तो इस हिसाब से बेटा R किसके प्रोपोर्शनल था L के। अगर आपने कट कर दिया 5 पार्ट्स में, यानी हर एक की लेंथ 1/5 हो गई, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा। टोटल था 100, 5 हिस्से कर दिए, लेंथ पे डिपेंड करते ही है, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 100 डिवाइडेड बाय 5, 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 ओम 20 ओम 20 ओम। तो इसका बेटा ईच पार्ट का रेजिस्टेंस R बाय 5 होना था, जो कि 100 बाय 5 हो गया, जो कि 20 ओम आ गया। अब कह रहे हैं ऐसे 5 टुकड़े हैं सारे 20 ओम के, सबको आपस में कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। अब बेटा देखो 20 ओम वाले 5 हैं, ओके। अब आपको बताया ही था सेम सेम हो, पैरेलल में जोड़े जाएं, तो सारे 20 20 20 20 20 हैं। 20 20 में देखो 20 20 आ जा रहा है, ये सारे आपस में पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में नेट कितना आएगा, जितनी भी इसकी वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय 5 है ना, 5, यानी नेट रेजिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा 4 ओम। नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 ओम। जाके अपनी बेटा एनसीईआरटी बुक में से न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लो, अब बथेरे करा दिए मैंने। ओके, एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि एक वायर है, सर्कुलर पोर्शन। ओके, वायर कैसी है, सर्कुलर वायर है। मान लो ये एक सर्कुलर वायर है, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है R। ओके, ये अगला एग्जांपल है। ओके, इसका नेट रेजिस्टेंस R है, हमें इसके एंड्स के अक्रॉस, यानी ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इन एंड्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस चाहिए, इन एंड्स के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस चाहिए। तो जी ये क्या हुआ, टोटल R है बेटा, यहां से लेके यहां तक फिर कितना बनेगा R बाय 2, यहां से लेके यहां तक भी कितना बनेगा R बाय 2। अब तुमने ध्यान ये देना है इसके बाद कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में R बाय 2 है ना बेटा। अब यहां से आप चेक करोगे तो थोड़ा ध्यान देना, यहां जॉइंट है, यहां भी जॉइंट है, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ ऐसे लगा हुआ है ना, और ये वाला जो पार्ट है ये कुछ ऐसे लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हो ऊपर वाला पार्ट R बाय 2 था, नीचे वाला पार्ट R बाय 2 था, ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं यार, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। और अगर दोनों पैरेलल में हैं और सेम वाले भी हैं, देखो अगर अनइक्वल वाले होंगे तो 1 बाय R करके करते ही तो सेम ही है, तो R बाय 2 का भी आधा कर दो तो R बाय 4 ओम आ जाएगा। दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस कितना बन जाता बेटा R बाय
4 ओम बन जाएगा। ओके जी, एक क्वेश्चन और कर लो। चलो अगला क्वेश्चन मैंने बोला थोड़ा करंट करंट निकलवाते हैं। अब इस बार अलग अलग लेते हैं। ये मान लो 10 ओम है, ये मान लो बेटा 5 ओम है। ओके, अब इस पे मान लो वोल्टेज लग रखी है 30 वोल्ट। ओके, वोल्टेज 30 वोल्ट है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड नेट रेजिस्टेंस, वो तो निकालना ही है, रेजिस्टेंस। ओके, नेट करंट भी निकालना है और वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर भी निकालनी है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर भी कैलकुलेट करनी है। पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकालो यार, सीरीज में 15 आ जाएगा। तो आर नेट तो खत्म हो गया, आर नेट नहीं है ये, आर नेट है। ओके, आर नेट कितना आ गया 15 ओम आ गया, तो आर नेट हो गया 15 ओम। अगली बात, नेट करंट भी निकाल लेते हैं। V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, वोल्टेज 30, आर नेट 15, 2 एम्पियर। तो नेट करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, आर नेट 15 ओम, आई नेट 2 एम्पियर। अब अगली बात ध्यान से सुनना थोड़ा, 10 ओम और 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए बेटा, सीरीज है ना। अब यहां से नेट करंट कितना चल रहा था 2 एम्पियर, तो बेटा जी सीरीज में करंट रहता है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस सेम। इसको भी मिला 2 एम्पियर, इसको भी मिला 2 एम्पियर। ओके, अब ध्यान से सुनना जी, ये फार्मूला है V इक्वल टू आई आर। एक रूल है यार, अगर V इक्वल टू आई आर दिया हुआ है, 2 वैल्यू पता है तो तीसरी तो निकल गई ना। 2 वैल्यू पता हो तीसरी तो वैसे ही निकल जाएगी। अब इसमें हमें इस रजिस्टर की 2 वैल्यू पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इंडिविजुअल वोल्टेज तो निकल ही जाएगी। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर 2 वैल्यू पता हो तो तीसरी तो निकलेगी। मैंने लगाया V इक्वल टू आई आर। अब पहले की वोल्टेज, पहले का करंट इंटू पहले का रेजिस्टेंस, दूसरे की वोल्टेज, दूसरे का करंट इंटू दूसरे का रेजिस्टेंस वैल्यू पुट करनी है बस। पहले की वोल्टेज कितनी V1, करंट कितना 2, रेजिस्टेंस कितना 10। ओके, दूसरे की जब निकाल रहे हो करंट कितना 2, रेजिस्टेंस कितना 5, ये कितनी आ गई 20 वोल्ट, ये कितनी आ गई 5 टू 10 वोल्ट। तो इसने कितनी वोल्टेज खाई 20, इसको कितनी मिली 10। चेक कर लो टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटल 30 था, 30 में से 20 ये ले गया, 10 ये ले गया, नेट वोल्टेज 30 आ गई। तो सीरीज में नेट वोल्टेज इंडिविजुअल वोल्टेज का सम भी होता है, तो वो भी बिल्कुल बेटा सही बैठा। तो इतने न्यूमेरिकल्स करो यार, बाकी आपको असाइनमेंट भी देते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, 10th क्लास कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देते हैं आपको, देखना जरा स्क्रीन पे आते रहेंगे। एग्जाम्पल 12.3 है बेटा, पहले एग्जाम्पल 12.3 ये कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। वोल्टेज कितनी दे रखी है बेटा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट सोर्स है, उसमें से कितना करंट वो ड्रॉ करेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसका 1200 ओम, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। पहला पार्ट था 220 वोल्ट सोर्स है, रेजिस्टेंस फिलामेंट है 1200 ओम का, वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। और आगे बोल रहे हैं हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। बी पार्ट भी है बेटा इसका, ये पहले ए पार्ट था, बी पार्ट में भी सोर्स तो 220 वोल्ट ही बोल रहे हैं। ओके, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं 100 ओम, वो मांग क्या रहा है फिर से भाई करंट ही मांग रहा है। कुछ भी नहीं है बेटा, क्वेश्चन तो सिंपल है बिल्कुल। क्या यूज कर लेना है
V इक्वल टू आई आर या I इक्वल टू V बाय आर। बेटा फर्स्ट पार्ट में V कितना दिया हुआ है 220, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200, I इक्वल टू V बाय आर 220 डिवाइडेड बाय 1200। सॉल्व कर लेना यार, इसमें क्या है, अब आंसर आ जाएगा। ओके 220 डिवाइडेड बाय 1200 0.18 दे ही रखा है, क्या सॉल्व करने में टाइम खराब करना, ढंग का क्वेश्चन करते हैं कोई। बी पार्ट भी ऐसे ही है, बी पार्ट में भी I इक्वल टू V बाय आर है, V की वैल्यू 220 दे रखी है, ये 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे, देख के आंसर लिख देते हैं, कौन सॉल्व करता रहेगा। इसका आंसर कितना दे रखा है 2.2, सॉल्व कर भी लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी, 2.2 एम्पियर। ओके कुछ भी नहीं था यार इस क्वेश्चन में, तो फिर भी चलो देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें 12.4 है, वो भी देख लो यार। ये कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। 12.3 कहता है 4, 12.3 तो कर दिया। ये कहता था पीडी बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कितना 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है ये 4 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। हीटर है, कह रहा है अगर वोल्टेज 120 वोल्ट कर देते हैं तो वो क्या करंट ड्रॉ करेगा। यार करंट तो V बाय आर से ही निकलेगा। अब यहां पे बस थोड़ा सा पंगा ये है, R नहीं पता, तो R बेटा पिछले वाले पार्ट से निकल जाएगा। हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट पार्ट से निकाल लोगे। समझो फर्स्ट पार्ट से V इक्वल टू आई आर का यूज कर कर, R इक्वल टू V बाय आई का यूज कर कर, V की जगह 60 भरकर, I की जगह 4 भरकर 15 ओम निकाल कर कितना आ जाएगा 15 ओम। ओके बड़ा कम रेजिस्टेंस है, इतना होता नहीं है, खैर हीटर वूटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब आंसर तो कितना आ रहा है 15 ओम ही आ रहा है। ठीक है जी, यहां से 15 ओम निकाल लिया, यहां पे अब 15 पुट कर देना, वोल्टेज 120 कर दी है, इसका भी आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल भी देख ही लो यार, एग्जाम्पल 12.5। ओके एनसीईआरटी के तो कर ही लेना कुछ न्यूमेरिकल। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक मेटल की वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। ओके रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर जिसकी लेंथ है 1 मीटर इज 26 ओम। रेजिस्टेंस इसका दे रखा है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में वैसे ही दे रखा है, क्वेश्चन में तो खैर इसका यूज नहीं है, वैसे होता है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर 0.3 mm मतलब बेटा रेडियस 0.3 बाय 2 mm यानी 10⁻³ मीटर। भैया जहां पे भी लगेगा मिली, वहां पे क्या लगा देना होता है 10⁻³ लगा देना होता है। ओके जी 0.3 mm। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट दैट टेम्परेचर। कैलकुलेट क्या करना है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट दैट टेम्परेचर। ओके फिर कह रहा है प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। टेबल देखकर, टेबल में से जो रेजिस्टिविटी आएगी वहां से मटेरियल को प्रिडिक्ट करने की भी कोशिश करना है। मैं बेटा सॉल्व पूरा नहीं करा दूंगा, आपको पॉइंट्स बता दूंगा कैसे कैसे करना है। सॉल्यूशन इसका हो गया कि हम जानते हैं R इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। R इक्वल टू होता है रो एल बाय ए, तो इसलिए रो बन जाएगा R A बाय एल। वैल्यू पुट करते जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस, रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। ओके रो इक्वल टू R, R कितना गिवन है 26, यहां पुट करोगे 26। एरिया बेटा ए होता है एरिया, एरिया कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा वायर कुछ होती है ऐसी, इतनी मोटी होती नहीं है, मैग्नीफाइड व्यू है, जूम कर दिया हमने इसको। ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी वायर का। ओके ये होता है सर्कुलर। ओके और सर्कल का एरिया होता है πr²। इसलिए यहां पे जो एरिया है उसकी जगह क्या यूज होना है πr² होना है। अगर तो एरिया सीधा दिया होता है एरिया पुट कर देते, लेकिन यहां पे एरिया सीधा नहीं दिया, इसने इसका रेडियस दिया, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा πr²। हमने लगा दिया πr²।
तो आर की जगह 26, ए की जगह पाई इंटू आर का स्क्वायर, नीचे आ जाएगी एल, एल आपको गिवन है शायद, एल कितनी दे रखी है 1 मीटर, बहुत बढ़िया 1 मीटर, नीचे तो आ गया 1 ही। ये बन गया रो इक्वल टू 26 इंटू पाई की जगह 22/7 पुट कर दो या 3.14 पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर की वैल्यू जो लिखी है वही पुट करनी है, 0.3/2 को हमने 0.15 कर दिया, ये बन गया 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि हम आपको यहां पर बोर्ड पे सॉल्व भी करवा देंगे, कैलकुलेशन कर लेना बढ़िया से, बट कंसंट्रेशन बनाए रखना, कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करना। आंसर आपका कुछ ना कुछ तो देखो अब आएगा ही आएगा। कह रहा है कि अगर हम देख कर लिख दें 1.84 इंटू 10⁻⁶ आ रहा है, 1.84 इंटू 10⁻⁶ आ रहा है। ओके, यूनिट इसकी होती है ओम मीटर। बाकी अब उसने ये भी बोला था कि यार इसकी जो भी रजिस्टिविटी आ रही है उसे जज करो, ये क्या चीज है, तो टेबल में जाके एनसीईआरटी बुक में जाके जज कर लेना ये क्या चीज है। ओके जी, तो ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन देख सकते हो, जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 12.6, 12.5 करने के बाद 12.6 भी कर लेते हैं। 12.6 कहता है वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ है उसकी एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका ए, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, रेजिस्टेंस कितना 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल having length L/2, material same, length L/2 और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। अब बेटा जो फर्स्ट वाली वायर है उसका रेजिस्टेंस हो गया रो L/a। ओके, रेजिस्टिविटी रो, लेंथ L, एरिया a, कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब जो न्यू वायर है उसका रेजिस्टेंस R' बोल देते हैं, मटेरियल सेम है, रो की जगह तो रो ही आएगा, L की जगह आ जाएगा L/2, एरिया की जगह पर आ जाएगा कितना दे रखा था डबल 2a, इसकी जगह आ जाएगा 2a, ये बनेगा बेटा देखो रो L/a मैंने अलग ही रखा, रो L/a अलग ही रखा, 2 नीचे है, नीचे आएगा, ध्यान से देख लेना, ये 1/4 आ जाएगा हमारे हिसाब से, ये 1/4 ऑफ ये पुराना रेजिस्टेंस है, ये रहा R, जो कि किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। आंसर आना चाहिए 1 ओम, चेक कर लेते हैं, आंसर आ गया 1 ओम। ओके, आंसर इसका आ गया 1 ओम। बाकी बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ये लगा लो कि इंपॉर्टेंस को ध्यान रखना, ये आएंगे ही आएंगे, एनसीईआरटी बुक अच्छी तरह से कर लेनी है। अब कौन सा क्वेश्चन करा दें आपको, ढूंढते 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 एक और क्वेश्चन हमें मिल गया। ओके, 12.8 बेटा, 12.8 इतनी सी जगह बची है, इसी में कराएंगे 12.8। ये कहता है इंदर बेटा कुछ और क्वेश्चन देख लो, पहले सॉल्व देख लिए, अब थोड़े अनसॉल्व वाले भी देख लो, आ रहे होंगे स्क्रीन पर। कह रहा है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है थोड़े जजमेंट करना, पहला क्वेश्चन है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, जब इनको पैरेलल में लगा दिया जाए, किस किस को 1 ओम एंड 10⁻⁶ एंड 10⁻⁶। बी पार्ट में कहता है 1 ओम एंड 10⁻3, 1 ओम 10⁻3 एंड 10⁻6, एक और है 1 और 10⁻3 एंड 10⁻6। यार देखो, अगर आपने सीरीज में लगाए ना रजिस्टर्स, सीरीज में इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज बेटा इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है। तो सीरीज में रूल होता है नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। अगर आपने 4 लगाए हैं ना, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 100 ओम, तो सीरीज में लगाने से जो नेट आएगा वो 100 से भी ज्यादा ही आएगा, क्योंकि सिंपली ऐड होने हैं। ओके, एंड इन पैरेलल नेट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। याद रखना मेरे पॉइंट को, जब आपने कुछ रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया तो उसका रूल है नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द
ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा आएगा। और अगर आपने कुछ रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया तो रूल है नेट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। अब वो कह रहा है कि अंदाजा लगाना है, जज थोड़ा अंदाजे लगाना है कि क्या आएगा जब इनको कैसे लगा दिया जाए पैरेलल में। भैया ये दोनों लग गए पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। ये है 10 लाख ओम, देखो 10⁻⁶ का मतलब 10 लाख ओम है, कोई फायदा नहीं है। 10 लाख ओम के साथ अगर 1 ओम वाला पैरेलल में लगा दोगे ना, ये 10 लाख है और ये 1 है, तो नेट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो हम कहेंगे इस केस में जो रेजिस्टेंस आना है ना, इट विल बी लेस देन 1 ओम। अब यहां पे देख लो, ये 1 है, ये 1000 ओम है, ये फिर से भी 10 लाख ओम है, सबको पैरेलल में लगा दिया। अब बेटा पैरेलल में लगा दिया तो ये 10 लाख ओम, 10 लाख ओम, 10⁻⁶ यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख, इसका कोई फायदा नहीं। इट विल बी लेस देन 1 ओम, ये कहा जा सकता है इस क्वेश्चन के बारे में, लेस देन 1 ओम। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, रेजिस्टेंस कितना 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। ये टॉपिक अभी अपना हुआ भी है कि नहीं, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द करंट थ्रू, हो जाएगा। लैंप 100 ओम, टोस्टर की जिसका रेजिस्टेंस है, टोस्टर, टोस्ट बनाने वाला 50 ओम। ओके, एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस, वाटर फिल्टर का बड़ा रेजिस्टेंस है यार 500 ओम। ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों कैसे लगा दिए बेटा, इन पैरेलल। ओके, बढ़िया है, तीनों को कैसे लगा दिया, पैरेलल। और वोल्टेज कितनी लगाई, 220 वोल्ट, सबको सेम मिलती होती है, आपको पता ही है 220 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much current as all the 3 appliances, and what is the current through it? क्या 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 बोल गया ये, कहता है what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all 3 appliances। कहता है कि ये तीनों मिलकर सेम सोर्स यानी 220 से जितना करंट खींचते हैं उतना ही करंट अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ करती है अकेले, तो कह रहा है आयरन का क्या चाहिए होगा, रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ओके, पहले तो ये देखें, ये तीनों मिलकर करंट कितना खींचते हैं, यही है क्वेश्चन शायद, कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस। ये तीनों मिलकर बेटा जितना करंट खींचते हैं, एक आयरन है वो भी उतना ही करंट ड्रॉ करेगी, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले तो ये चेक कर लो ये कितना करंट ड्रॉ करेंगे। ये तीनों है बेटा पैरेलल में, तो पहले तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है पैरेलल में रूल लगाना पड़ेगा, 1/Rp इक्वल टू 1/100, 1/50, 1/500। ये एलसीएम लेना तो आता ही होगा, हमें नहीं आता, एलसीएम इसका हो जाएगा 500। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, यहाँ शायद आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ शायद आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/Rp इक्वल टू शायद ये 500 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 10, 5, 15 और 1 16 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना जी, पता नहीं हमने सही किया कि गलत, उल्टा जरूर कर लिया करो लास्ट में। ये आ जाएगा आरपी। ओके, कैलकुलेट कर लेना भाई, भरोसा नहीं है कोई, ये आरपी आ जाएगा। ओके, आरपी, हाँ ये आरपी आ जाएगा। ओके, देन I इक्वल टू वी बाय आर, देखो V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू क्या आ गया आपका V बाय आर आ गया। I इक्वल टू V बाय आर कर कर बेटा आप क्या निकाल लो, करंट निकाल लो, पता ही है अब आपको। V की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 220 और इसकी वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 500, 16 ऊपर चले जाएगा। चलो आ गया, मान लो करंट आ गया। फिर कहता है सेम करंट, एक आयरन ने यूज किया, सोर्स सेम लिया, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको,
फिर से V इक्वल टू आई आर लगाना पड़ेगा। I इक्वल टू उसका रेजिस्टेंस चाहिए था, R इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V बाय I हो जाएगा। V की जगह वही 220 कह रहा है पुट करनी है, और I सेम, ये जो यहां से वैल्यू आएगी ना बेटा सॉल्व करके ये लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो यार, कहता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। पैरेलल में व्हाट आर एडवांटेज कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल। बेटा पैरेलल में सबको लगा दोगे ना, तो एक तो फायदा ये होता है कि दे ऑल एक्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। दूसरा फायदा होता है ऑल विल गेट सेम वोल्टेज। पैरेलल में लगाने से सबको वोल्टेज सेम मिलती है, एक तो कम ज्यादा नहीं होती, और दूसरी बात सबसे बड़ी कि दे ऑल एक्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब कि एक को ऑफ करोगे तो सारे ऑफ नहीं होंगे, अपने अपने अलग अलग स्विच लगाए जा सकते हैं। ये आगे चलकर फिर से डिस्कस कराएंगे, अभी न्यूमेरिकल पे बात चल रही थी। एक न्यूमेरिकल देख दो, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। इसका टोटल कितना आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए, और टोटल कितना आना चाहिए, 1 ओम आना चाहिए। दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अगर मैं इसको सबको पैरेलल में लगा दूं, सबको, तो 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय 2, 1 बाय, फिर वही बात, एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा, 3 2 जा, 6 1 जा, कितना आ गया ये 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, हो आ गया 6 बाय 6। 1 बाय आर पी इक्वल टू 6 बाय 6, 1 आ गया, आर पी कितना आ गया, 1 आ गया। तुक्का लग गया। अगर सबको कैसे लगा दो, पैरेलल में लगा दो, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। करके देख लो कैलकुलेशन, फिर से वही बात है, चेक कर लेना बेटा। अगर इन तीनों को पैरेलल में लगा दिया, 1 2 और 3, 2 3 और 6 ऐसे लगाओगे, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है। नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। अब चाहिए तुम्हें टोटल कितना, 4 ओम। ओके, यही बोला था ना उसने कि 4 ओम चाहिए और 1 ओम चाहिए। 1 ओम तो निकाल लिया हमने, 4 चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिए। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है। अगर हम इसको और इसको 6 और 3 को पैरेलल में लगा दें, और 2 वाला इसके साथ कैसे लगा दे बेटा, सीरीज में लगाएं, चेक करते हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। 4 बनाना है, ये दोनों पहले पैरेलल में बेटा, तो इनका नेट आ जाएगा 1 बाय 6, 1 बाय 3, एलसीएम 6 1 प्लस 2, यही बनेगा ना, 6 1 जा, 3 2 जा, 2 आ गया। ये बन गया बेटा 3 बाय 6, 1 बाय 2, आर पी इक्वल टू 2। उल्टा करना पड़ेगा ना, 1 बाय आर पी कितना आ रहा है, ध्यान रखा करो, आर पी कितना आ गया, 2 आ गया, आर पी बन गया 2, मजे आ गए, हो गया। ये इनका रिजल्ट 2 आ गया, तो आगे 2 सीरीज में है, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है, ये दोनों बेटा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन का 2 आ गया, और इसका रिजल्ट इसके साथ लगाओगे तो इस सीरीज में होंगे ना, इन दोनों का नेट जो भी आएगा वो आ गया 2। वो 2 अगले के साथ कैसे, अब सीरीज में है, और 2 और 2 4 हो गया। बिल्कुल सही बात, आर नेट इक्वल टू 4 ओम आ गया। आर नेट कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो ऐसे लगाओगे तो 4 बन जाएगा, ऐसे लगाओगे तो 1 बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। भैया सबको लगा दो पैरेलल में, सबको पैरेलल में लगा दो तो लोएस्ट आ जाएगा, सबको सीरीज में लगा दो तो हाईएस्ट आ जाएगा। सीधा सवाल है वो तो। अगर आपको हाईएस्ट चाहिए तो सबको सीरीज में लगा दो, सब जुड़ जाएंगे। अगर लोएस्ट चाहिए सबको पैरेलल में लगा दो, सब एक दूसरे को
काटते मारते हुए रेजिस्टेंस को ओवरऑल क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। तो इतना काम करो, बाकी बाद में देखते हैं।